नमस्कार साथियों। जय श्री राम, जय महाकाल। हम लोग आज जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स परीक्षा प्लस इंटरव्यू के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी 16 फरवरी को जो नोटिफिकेशन आया है, 16 फरवरी को जो हमारा प्रीलिम्स होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम पहले प्रारंभिक परीक्षा की चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मेंस को लेके भी कुछ चीज़ें रणनीति बताऊंगा, जिससे कि दोनों कंबाइंड होके हम लोग 3 महीने, अभी देखो ज़्यादा समय बचा नहीं है हमारे पास में, ठीक है। गिने चुने नवंबर, क्या आज 5 नवंबर हो गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 16 फरवरी को, ये मतलब लास्ट के 16 दिन, तो 16 10 15 दिन तो मान के चलिए आप कुछ मतलब रीड नया कुछ पढ़ नहीं पाएंगे आप, या मैं भी। उसमें हाँ, यही हो सकता है जो पढ़ा हुआ है वही रिवीजन करेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि करना कैसे है, 3 महीने में अपन कर सकते हैं और किस तरीके से बिना अपने ऊपर प्रेशर गेन किए आसान तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं और पेपर में एज इट इज़ उतार सकते हैं और प्रीलिम्स यूँ निकाल सकते हैं। अच्छी लगे चीज़ें तो फॉलो कर लीजिएगा और मैं भी इसी तरह करता हूँ। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के मिलते जुलते टॉपिक देखना है। सबसे पहले क्या देखना है कि जो प्रीलिम्स है, और देखो सिलेबस की कॉपी हमेशा साथ में रहनी चाहिए यार। अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हो और सिलेबस नहीं है तो ये मान के चलिए आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ मजाक के तौर पे और कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। इसलिए सिलेबस की कॉपी अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि हर बार अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको पन्ने पलटा के देखो कहाँ पे क्या चीज़ दर्शाई जा रही है और क्या चीज़ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये हमारे ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक है, ठीक है। और मैं एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट को बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से कितना समय देंगे और कितने दिन में ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। विश्वास मानिए आपके कंप्लीट होंगे टॉपिक और प्लस रिवीजन भी होगा और आप क्वेश्चन आंसर भी लगा सकेंगे, ठीक। सबसे पहले देखो, ये जो आपका भारत का प्राचीन है यार, इसको फिलहाल के लिए अभी आप रहने दें, आप इसको रीड मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप इसमें अगर प्राचीन, मध्य और आधुनिक चीज़ों को पढ़ने बैठेंगे तो आपके 1.5 से 2 महीने कब चले जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसी में पूरा समय गंवा देते हैं और जो अपनी प्रीलिम्स आ जाती है उसके बाद में फिर निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो कृपया करके अगर जिसका कंप्लीट हो चुका है ये हिस्ट्री वाला पोर्शन, तो उसको आप रिवीजन ऐसा कर सकते हैं। अगर जिन जिन लोगों ने नहीं किया है तो कृपया करके आप इस चीज़ को हाथ अभी मत लगाएं। अगर टाइम बचता है तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसको अभी बिल्कुल हाथ मत लगाइए। अब मेन और चीज़ें क्या है, देखो मध्य प्रदेश के 35 प्रश्न आने वाले हैं। अगर आपको पता है कि एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में जो हमारा मध्य प्रदेश का पोर्शन है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यार हमको वो टॉपिक कवर करना ज़रूरी है। हम सोचें अगर वो टॉपिक ना कवर करें, अन्य यूनिट कवर करके चले जाएं, तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं होने वाला। मेरा क्या, किसी का नहीं होगा, ना मेरा ना आपका ना किसी का नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमको ये एमपी वाला जो पूरा पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट चीज़ बोल रहा हूँ कि हमको एमपी का पोर्शन कवर करना पड़ेगा। अगर एमपी को अगर कवर कर लिया तो हमारा प्रीलिम्स रुक नहीं सकता, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो और इसके बाद में समय कैसे देना है हर टॉपिक को, ये मैं आपका 10, और हाँ कम से कम यार देखो, समय ज़्यादा नहीं है। देखो 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 10 घंटे पढ़ने की क्षमता है तो मैदान में उतरो, अन्यथा मत उतरो। मत फालतू की किसी के
वो दो कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अगर 10 घंटे बैठने की सिटिंग है, पढ़ने की क्षमता है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और पढ़ाई कीजिए। अन्यथा अगर 2-4 घंटे अभी अभी सोचे कि 4 घंटे 5 घंटे मैं पढ़ लूँ और प्रीलिम्स निकल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। अपने आप को धोखा देना है। सीधी सीधी मैं साफ सीधी बात बोलता हूँ, भले ही बुरी लग जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो सत्य है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। तो समय कैसे देना है, टॉपिक को में पहले तो मर्ज कैसे करना है, सबसे पहले ये देखिए। अब ये मध्य प्रदेश का इतिहास इतिहास एवं सांस्कृतिक साहित्य। ठीक। भारत का भूगोल। ठीक। और मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत का संवैधानिक व्यवस्था, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विभिन्न विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश समसामयिक घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और मध्य प्रदेश की जनजातियां। ठीक। अब मेंस का देखते हैं। इसमें मेंस को टॉपिक देखिए तो एज अ टेस्ट चीज़ें रखी हुई हैं। अगर मेंस कवर कर लेते तो प्रीलिम्स आज पता भी नहीं चलता कैसे निकल जाता। ठीक। देखो ये अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया। ठीक है। अब ये यूनिट नहीं जुड़ी है। देखो मैंने अपने इसमें चीज़ें बिल्कुल तरीके से कोड कर रखी हैं कि ये यूनिट नहीं जुड़ी है, इसको अलग तरीके से हमको करना है। ठीक है। अब देखो ये मध्य प्रदेश का पोर्शन का सीधा सीधा ये प्रमुख मध्य प्रदेश के राजवंश हैं। ठीक है। नागवंश, औलिकार, परिव्राजक राजवंश। ठीक है। ये सारे राजवंश दिए गए हैं। ठीक है। इस यूनिट को छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। ठीक। अब ये गणतंत्र के रूप में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के बारे में जितनी चीज़ें, मध्य प्रदेश के बारे में जितनी चीज़ें दी गई हैं, स्वतंत्रता पश्चात की प्रमुख घटनाएं वगैरह। ठीक है। ये पूरा पूरा मतलब ये मान के चलिए एमपी का पूरा पोर्शन आपका, वहाँ पे आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना है। यहाँ आपको डिटेलिंग तरीके से चीज़ें बताई गई हैं कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, और इस तरीके से मेंशन की गई। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर एवं स्थल, ये अपना पर्यटन चीज़ें आ गई। मध्य प्रदेश की धरोहर जितनी साहित्यिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ गई। देखिए देखिए कला आ गया, प्रारूप साहित्य, पर्व, उत्सव, ये सारी चीज़ें हमारे जो यूनिट नंबर 2 है उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। वास्तुकला एवं प्रमुख पक्ष। ठीक। अब ये मध्य प्रदेश की रियासतें आ गई, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल वगैरह, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। यही सब तो हमारा प्रीलिम्स में दिया गया है। ठीक है। यही मेंस में है। ठीक है। ये चीज़ें हमको सेम देखनी है कि मतलब किस हिसाब से चीज़ें दी गई हैं, तो मतलब डबल डबल उस चीज़ को टाइम नहीं गंवाना है। अब इसमें भारत का भौगोलिक स्वरूप, अब ये पूरा एज इट इज़ भारत का भूगोल में हमारी चीज़ें अल्लीनो, लानीलो, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक। तो इस हिसाब से हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और मेहनत नहीं करने आएगा आपके लिए। ठीक। आपको देखना पड़ेगा, सिलेबस को खोलना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, उसमें से छांटना पड़ेगा, फिर अपने हिसाब से टाइम टेबल मैं बता दूंगा आपको। टाइम टेबल मैं बता दूंगा कि पढ़ना कैसे है, लेकिन ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो सपने आपके हैं, आपने देखा है, तो आप पूरा भी आप ही को करना पड़ेगा। हाँ मार्गदर्शन दे सकता हूँ मैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। ठीक। तो इस हिसाब से आपको देखना है। अब मेन आते हैं हमारा जो 16 फरवरी को प्रीलिम्स है, उसको ध्यान में रखते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं कि किस हिसाब से समय देखना है। और यार देखो सुबह से उठना चालू कर दो, सोचें कि 10 बजे 11 बजे 9 बजे उठते हैं और चीज़ें हो जाएंगी 7 बजे 6 बजे। नहीं यार, अब समय बचा नहीं है। सुबह उठो, आराम से उठो, 4 बजे इनफ है यार। 4-5 घंटे की नींद भी ले रहे हो ना तो पर्याप्त है। इतना मत सोचो, मर नहीं जाओगे। ठीक है ना, मरने नहीं वाले। कम सोओगे 4-5 घंटे में। अगर ज़िंदगी भर का आराम चाहिए ना, तो अभी 4-5 घंटे सो, ज़्यादा सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, और जिसको निकालना है वो उठेगा। ठीक है ना, मेरे कहने से नहीं उठेगा ना किसी के बोलने से उठेगा, लेकिन उसको अगर किसी को निकालना है
तो वो ज़रूर उठेगा, उसको अपना भविष्य दिख रहा होगा तो ज़रूर उठेगा, 4 बजे ही उठेगा। और ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 4 बजे उठना है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जो अपना रूटीन चीज़ें हैं वो अपने हुई, मुंह हाथ धोया, फ्रेश व्रेश हो गए, ठीक। अब हमको 45 मिनट के ये यहाँ से मेन चीज़ें चालू हो रही हैं, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से चीज़ें मिस मत करना। वीडियो का मेन पर्पस वाला पोर्शन यही है, जितना ये वाला पोर्शन है मेन पर्पस वाला पोर्शन यही है, यही मेन है, ठीक है। यही मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको देखना है और 100% आपके लिए कारगर होगा, ठीक। 45 मिनट के पहले नंबर तो स्लॉट बनाने हैं अपन को, ठीक। 45 मिनट से हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक किसी भी यूनिट को उठा के 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में से निकल के कचरा बन जाएंगी, ठीक है ना। वो चीज़ें याद रहेंगी और ना हमारे माइंड को याद रखने की इतनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। और जिसकी होती है अच्छी बात है। तो मैं एज अ बिल्कुल जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो हाईएस्ट स्टूडेंट हैं वो भी अपना कर सकते हैं। 45 मिनट के स्लॉट बनाने हैं कैसे। सब चीज़ें करने के बावजूद आप अगर 5 बजे बैठ गए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, 45 मिनट से ज़्यादा रीड नहीं करना है, ठीक है। फिर कम से कम 10 मिनट का ब्रेक देना है। अब हमने ये टॉपिक उठाया, ठीक। और सबसे पहले हमें मध्य प्रदेश का पोर्शन ही, ये सबसे पहले यूनिट को जो कवर करनी है, ये हमारा यूनिट नंबर 2 है। ये सुबह से जो जितना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना, वो सारी चीज़ें याद रहने वाली हैं, ठीक। तो मैं वही बता रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 2 को उठाना है 45 मिनट के लिए, अच्छे से फ्रेश माइंड में पढ़ना है, ठीक। 45 मिनट रीड करने के बाद, ठीक, जो 45 मिनट रीड करने के बाद में 10 मिनट का आराम से ब्रेक लेना, उसमें कुछ नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाना बढ़िया आराम तरीके से। 45 मिनट हमने रीड कर लिया, हमारे दिमाग को बड़े ही सुकून तरीके से आराम मिलेगा, ठीक। उसके बाद में देन फिर 45 मिनट का, अब 6 बजे से स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक। 5 से अपना 6 चला, 10 मिनट का ब्रेक दिया, पानी पिया बढ़िया, थोड़ा टहल भी लिया, फिर उसके बाद में फिर 45 मिनट का स्लॉट बनाया, ठीक है। जिसमें इसमें यूनिट नंबर 2 ये लिखा है मैंने, यूनिट नंबर, सबसे पहले यूनिट नंबर 2 को अपन को पढ़ना है, ठीक। फिर सेकंड नंबर पे जो 45 मिनट का जो स्लॉट हमने बनाया है, वो यूनिट नंबर 5 को पढ़ना है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही यूनिट को उठाना है। अगर अन्यथा उल्टी सीधी यूनिट उठाएंगे तो आपको दिमाग में ना बच्चा मच जाएगा। मैंने यूनिट नंबर 5 इसलिए उठाया क्योंकि जो हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति है, उसके बाद में अगर हम सीधे यही चीज़ें पढ़ेंगे, उसी से सिमिलर चीज़ें, तो हमारे दिमाग में ना वो प्रेशर होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, वो हमको करना नहीं है। क्योंकि हमारे दिमाग में लगातार एक जैसी चीज़ें आने के बाद में दिमाग शांत होने लगता है, वो हमको करना नहीं है। कोई कुछ नई चीज़ें जैसे पॉलिटी, मतलब प्रमुख संशोधन उसमें कैसे हुए, राष्ट्रपति और चीज़ें, सब चीज़ें के बारे में चीज़ देखना है, तो हमारा दिमाग एक्टिव होके काम करेगा। और मॉर्निंग का समय है तो और अच्छी तरीके से होगा। तो 45 मिनट पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है। और 5 मिनट थोड़ा अच्छे से शांत होकर मेडिटेशन किया, और फिर अपने पढ़ने को, अब यूनिट नंबर कौन सा हो गया अपना, यूनिट नंबर 5 हो गया, ठीक। यूनिट नंबर 2, फिर अपन को क्या करना है, फिर 45 मिनट का 10-15 मिनट फ्री होके देख लिया, फिर 45 मिनट का स्लॉट बनाना है। यार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही होता है सबका, ठीक है ना। शरीर को भी थोड़ा रिलीफ दे दोगे, और प्लस उसके बाद में माइंड को भी थोड़ा रिलीफ दोगे, तभी चीज़ें मैनेज हो गई। आप सोचे एक बार में सिटिंग के 10 घंटे उतार दूं, तो ये नहीं होता यार। मानिए मेरी बात, नहीं हो सकता, दिमाग पागल हो जाएगा, नहीं उठा पाएगा। आप उसको ब्रेक दें, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें
कवर होंगे। उसके बाद में 45 अब हमारे बच गए 7, ठीक। 7 बजे से फिर 45 मिनट का एक स्लॉट बनाया। 45 मिनट में फिर अपन ने यूनिट नंबर क्या है, ये नई चीज़ें हैं जो नई नई चीज़ें आएंगी तो इससे हमारा दिमाग एक्टिव होता है, ठीक है। यूनिट नंबर 6 ये अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ठीक। ये यूनिट नंबर हमारी 6 है, ठीक है। तीसरे नंबर पे 7 बजे से हमको रीड करना है इसको, ठीक। तो अब अर्थव्यवस्था के बारे में मतलब क्या कैसी स्थिति चल रही है, भारत की क्या चल रही है, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या चल रही है, हैं क्या कैसा उतार चढ़ाव आ रहा है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, क्या ऊपर गया क्या नीचे आया, ठीक ठीक। और क्या मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन कृषि के बारे में क्या कैसी उन्नति हो रही है, उद्योग कैसे चल रहे हैं, रिजर्व बैंक की स्थिति क्या है, वाणिज्य की स्थिति क्या है, सेबी वगैरह बैंकिंग की मतलब स्थिति क्या है। इसमें क्या है, चीज़ें दिमाग में ना एक क्वेश्चन मार्क पैदा करेंगी। तो ये चीज़ें पढ़ने में हमको, अब ये दो जो यूनिट हमने पढ़ी है, ये और एक ये, तो इससे हमारा माइंड थकेगा नहीं, ठीक है ना। ये यूनिट पढ़ने के बाद में हाँ थोड़ा सा दिमाग हमारा थक जाएगा, लेकिन इन यूनिट को पढ़ने के बाद में हमारा दिमाग एक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो एक्टिव होने के बाद में देखो 2 यूनिट हमने निपटा लिए हैं। देन उसके बाद में यूनिट वही 10-15 मिनट का समय दिया और टहला, थोड़ी टहल भी लिए और सारी चीज़ें, थोड़ा पानी आनी पिया और फिर 5 मिनट के बाद में बैठ गए। अब बज गए हमारे 8, ठीक। 8 बजे से अब ये 7 से 8 हो गया हमारा, ठीक। अब 45 मिनट के बाद में फिर अब उठाना है हमको यूनिट नंबर 10। ये हमारा आ गया जनजाति वाला पोर्शन, ठीक। यूनिट नंबर हमको 10 उठानी है, ठीक। अब ये हमारा हो गया 8 बजे से 8 से 9 तक के लिए, ठीक। 45 मिनट वैसे ही करना है, मतलब सेम एज इट इज, टाइम प्रॉपर देना है और अच्छे तरीके से दिमाग लगा के चीज़ें मैनेज करना है, ठीक। ये 8 बजे से 9 बजे तक हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद में वैसे ही अपन को क्या करना है, 45 मिनट का के बाद में 10 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का मेडिटेशन और 45 मिनट के लिए फिर बैठ गए। फिर कौन सी पकड़ना है यूनिट नंबर 4 पकड़ना है। यूनिट नंबर 4 में कौन कौन सा है, ये मध्य प्रदेश का भूगोल। अब देखो कौन कौन सी यूनिट हमारी ख़त्म हो गई हैं। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 4। अब बची कौन कौन सी है हमारी, यूनिट नंबर 1। देखो यूनिट नंबर 1 का सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, यूनिट नंबर 1 वो है अगर जिस पहले अगर पढ़ चुका है यूनिट, ठीक। यूनिट नंबर 1 अगर पहले जिसकी हो चुकी है तो हाँ वो रिवीजन के तौर पे अपने हिसाब से पढ़ सकता है। अन्यथा अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो अभी उसमें हाथ मत लगाइए, उससे 6-7-5 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो अगर बनेंगे तो संभवतः वो वैसे ही बन जाएंगे, और अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो वो किसी से भी बनने वाले नहीं है। तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़्यादा मत कीजिए। हाँ जितना अगर समय बचता है बाद में तो उसके बाद में देख लीजिएगा। अब यूनिट नंबर 3 बची है, 7 बची है, 8 बची है, 9 बची है, ठीक। उसके बाद में हमको कैसे समय देना है आगे की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब ये अपना 10 बजे तक का रूटीन हो गया, ठीक। 9 बजे 8 से 9 हो गया और 9 से 10, ठीक है। ये अपना सुबह से 1 2 3 4 5 घंटे का शेड्यूल हो गया, ठीक। 5 घंटे का शेड्यूल होने के बाद में अब हम लोग आते हैं शाम के टाइम पे। अब शाम के टाइम पे देखते हैं कि शाम की किस हिसाब से देखना है, ठीक है। शाम के समय को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले तो देखो 4 बजे दिन भर जो थोड़ा बहुत और MCQs लगा सकते हो वो लगाइए, ठीक। और उसके बाद में और चीज़ें, एक जो ये 10 घंटे की रीड करने के बाद में एक थोड़ा सा कष्ट और लेना है हमको,
जो पढ़ा हुआ है हमने यूनिट नंबर 2 को, यूनिट नंबर 5 को, यूनिट नंबर 6 को, यूनिट नंबर 10 को, यूनिट नंबर 4 को, उनको 15-15 मिनट में रीड करना है। ठीक, उसी दिन, समझिए, मतलब थोड़ा 1 घंटे का समय लगेगा आपको। ठीक, लेकिन क्या है, ये चीज़ें अगर तुरंत याद करें, मतलब तुरंत उस चीज़ को रिवीजन कर लेंगे, तो आपके दिमाग में से ये चीज़ें हटेंगी नहीं। ठीक, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो एक बार रीड करने के बाद में भूल जाता है। ठीक, अब और उसी समय पे अगर आपने दोबारा रीड उस चीज़ को, और मुश्किल से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा, जो आपने पढ़ा है ना उसको 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको रीड करने में, 10 से 15 मिनट लगेगा हर यूनिट को, मतलब जो जो आपने जितना पढ़ा है 10-15 मिनट में आप जितना पढ़ा है सारी चीज़ें, मतलब ये आपके पूरे चीज़ें आपके माइंड में एज इट इज छप जाएंगी आपकी इस 15 मिनट से, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आप जल्दी रिवीजन भी कर लेंगी। ठीक, ये बहुत जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि आपने पहले पढ़ चुका है उस चीज़ को। ठीक है, तो ये एज इट इज आपके माइंड में 15-15 मिनट देने के बाद में, हर मतलब यूनिट को 10-15 मिनट देने के बाद में आपके दिमाग में एज इट इज चीज़ें छप जाएंगी। ठीक, और रिकॉल करना है, दिन में जितना समय मिले चीज़ें रिकॉल कीजिए। अच्छा, हाँ, ऐसे से ऐसा हुआ था, ठीक है, ठीक है, चीज़ें वास्तविक चीज़ों से लिंकअप कीजिए कि अच्छा ये ऐसा है, ये परमार का है, ये अच्छा है, ये अर्थव्यवस्था ऐसी चल रही है। ठीक, ये पॉलिटी में अच्छा पुलिस वाले दिखे तो अच्छा पुलिस वालों ने ऐसा मारा, डंडा मारा, तो इस हिसाब से इस कानून का ये हो गया, इस विधि के द्वारा ये चल रहा है, ये मतलब ये सारी चीज़ें, कोई नेताजी आ गए तो उससे संबंधित समझ में आ गया, अच्छा ये मुख्यमंत्री के ये पीओ है, पीओ से ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं, इनके मतलब इतने ऊपर विधायक जी आ गए, इतने, मतलब ये सारी चीज़ें हमको दिमाग में ऑटोमेटिक अपने जो चीज़ें सामने दिनचर्या की चीज़ों में देख रहे हैं उनको चीज़ों को रिकॉल करना है और बड़े निश्चिंत तरीके से पढ़ना है। ठीक, शाम का शेड्यूल क्या बता रहा हूँ मैं, शाम को क्या करना है, 4 बजे से बैठ जाना है अपन को पढ़ने के लिए। ठीक, 4 बजे से सबसे पहले क्या करना है, यार लाइट चली गई, सॉरी, ये बट यार दोस्तों, अपना ऐसी किस्मत अब होगी, सबके जीवन में समस्या आएंगी ही आएंगी, आती ही हैं, क्योंकि समस्याओं का काम है आना। ठीक है, समस्याओं का काम है आना और समस्याओं से निपटना हमारा काम है। ठीक है, क्योंकि जीवन में समस्याएं आएंगी, कोई भी काम कीजिएगा आप, आपको समस्या मिलेगी मिलेगी। ठीक है ना, मैं सोचूं या आप सोचे आपके जीवन में नहीं आएगी, मेरे जीवन में नहीं आएंगी, समस्या सबके जीवन में आनी आनी है, उससे लड़ने के लिए तैयार रहें आप। शाम 4 बजे से क्या करना है, चलो ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं। 4 बजे से क्या करना है, 50 MCQs लगाने हैं पर डे, कम से कम 50 MCQs लगाने ही लगाने हैं, 1 घंटे में 50 MCQs आप लगा लेंगे। ठीक, देन उसके बाद में वही 45 मिनट, 5 बज गए। ठीक, 5 बजे के बाद में जो 6 बजे से फिर अपन को बैठ जाना है, फिर यूनिट नंबर 5 अपन ने जो यूनिट नंबर 5 पढ़ी है उसी के MCQs। ठीक, MCQs लगाने, मतलब जो यूनिट हमने पढ़ी है, मतलब इन यूनिट में से किसी भी एक यूनिट को उठा लेना है, जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी उन्हीं यूनिट में से, मतलब किसी भी, गूगल कर लीजिएगा यार, उसी में से 50 MCQs पॉलिटी, 50 MCQs मध्य प्रदेश की साहित्य, 50 MCQs
मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा, अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको क्लियरिटी होगी पेपर में जब बैठेंगे ना आपको, तो जो क्वेश्चन फॉर्म में जो बनते हैं क्वेश्चन, तो उसको डील करने में थोड़ा माइंड बिल्कुल आपका परपक रहेगा, तो आपको झिझक नहीं होगी ऑप्शन लगाने में, ठीक। तो 50 एमसीक्यूज हमको इसी यूनिट में से, जो हमने यूनिट लगाई हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो रहा है, ठीक। ये आपका सेकंड रिवीजन हो रहा है, और हफ्ते में एक रिवीजन और, मतलब अगर 3-3 रिवीजन आप अगर करने वाले हैं, तो विश्वास मानिए कि आप घोर के पी जाएंगे यार ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो 50 एमसीक्यूज लगा लिए, मतलब फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन फॉर्म में हो गया, ये आपका वो वर्ड फॉर्म में अपन ने रीड कर लिया, ठीक। 3-3 रीडिंग हो रही है यार, कहाँ कहाँ से चीज़ें बाहर जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद में 6 बज गए, ठीक, शाम 6 हो गए। शाम 6 बजे से फिर 45 मिनट हमको शेड्यूल वही रखना है, 45। ये क्या, माइंड हमारा जिस प्रकार जिस हिसाब से काम करता है ना, उस हिसाब से चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि माइंड अपन को इसको 45 मिनट का एक लॉलीपॉप दिए तो दीजिए, तो आप वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करेगा और चीज़ें समझेगा भी, ठीक है ना। तो 45 मिनट के लिए फिर हमको यूनिट नंबर 3 जो हमने छोड़ी थी, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 1 के लिए मैं नहीं कहूँगा, मानिए अगर जिसका हो गया है और जो विद्वान है तो वो सारा चीज़ें, अगर तीनों चीज़ें कर सकता है तो करिए भाई, मैं नहीं बता सकता। अगर जिसका नहीं, जिसने अगर पहली बार रीड कर रहा है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, यूनिट नंबर आपको उठाना है, ठीक। समय बच रहा है इसमें तो बता दूंगा कि पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मत पढ़िए, बाद में देख लीजिएगा, ठीक। यूनिट नंबर 3, ठीक। ये अपन ने 6 बजे से 7 बजे, ठीक है, 45 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का आराम से ब्रेक लिया, 5 मिनट मेडिटेशन किया, अरे बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, ठीक। 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर बज गए 7, फिर 7 बजे से फिर 45 मिनट के लिए पढ़ा, यूनिट नंबर 7। देखो जो यूनिट छोड़ी है हमने, यूनिट नंबर 7, ठीक। यूनिट नंबर 7 हमने कवर किया 45 मिनट, ये बज गए 8, 10 मिनट का ब्रेक, विज्ञान वाला पोर्शन में पढ़ गया। फिर 8 से 9 बजे में कौन सी, यूनिट नंबर 9, यूनिट 9 हो गई हमारी सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ठीक। ये वाली, ये वाली, ठीक। यूनिट नंबर 9 हमने पढ़ा, और फिर 9 से 10 के बीच में यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर अंतर्राष्ट्रीय। इसको रोज पढ़ सकते हैं, तो मॉर्निंग में 15-20 मिनट निकाल लीजिए, थोड़ा अगर समय मॉर्निंग में तो नहीं मिलेगा, हाँ दिन में अगर निकाल लीजिए तो आप इसको कवर कर सकते हैं, जो करंट है हमारा, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 8 इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो 100%, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपका प्रारंभिक परीक्षा रुकने वाला नहीं है। अगर इसके बावजूद में आपका अगर थोड़ा बहुत समय बचता है, तो आप यूनिट नंबर 1 को समय दे दीजिएगा, जिससे आपकी चीज़ें थोड़ी और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाएंगी। मैं 100% बोलता हूँ 80+ आपके नंबर आएंगे, अगर ये पद्धति आप रखते हैं। आप, मैं ये ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप 2 दिन इस चीज़ को फॉलो अप कीजिए, 2 दिन इस चीज़ को फॉलो अप कीजिए, और 2 दिन करने के बाद में मुझे खुद कमेंट कीजिएगा कि मेरी बताई हुई चीज़, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, बस मैं आपका दोस्त हूँ। जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैंने चीज़ें, मेरे सामने जो चीज़ें समस्याएं बन के उभरी हैं, मैं उन चीज़ों को मैंने खुद से समाधान किया है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, ठीक। अगर आप लोगों की पढ़ाई में अगर कुछ चीज़ें आपको सहयोग आ रही हैं, वो सहायता दे रही हैं, तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि कम से कम मेरी चीज़ें कुछ आपको अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप रीड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंस के लिए भी कुछ ना कुछ एक रणनीति बताऊंगा, या टॉपिक छांट के ले आने वाला हूँ, जिसमें जो आपका ये वाला पोर्शन है 1 आधी 2 दिन में, और मीन्स का जो जो कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यहाँ दोनों एक ही बार पढ़ने से चीज़ें अपनी कवर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।